जब हम जंगल के लिए निकलते हैं तो कुछ न कुछ लेके जरूर ही आते ही हैं। तो आज हम इसी मकसद से निकले हैं कि आज कुछ न कुछ हम जरूर लाएंगे। तो आपके लिए आज हम बहुत ही एक ऐसी वनस्पति जो हम लोग उसका सब्जी बनाने में उपयोग करने वाले हैं, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। एक बेहतरीन और जबरदस्त वनस्पति है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। हम वो वनस्पति लाएंगे, ढूंढेंगे, क्योंकि उसको जंगल में ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम लास्ट तक उसका पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। जब जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं ना, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं और कहीं कहीं इतने सारे खूबसूरत पौधे दिखते हैं। मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ, ये देखिए, इसका फ्लावर आप देखोगे लाजवाब। यही प्रकृति की मजा है, यही प्रकृति की पहचान है। ये देखिए। तो दोस्तों ऐसे जंगल में अगर सेवला को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये जंगल की वैरायटी है, तो उसको ढूंढने से ही मिलता है। यहीं पे हमको एक मिला है, शायद दिखा होगा। अभी इसको मैं जमीन में से निकालूंगा। पत्ते और उसका आकार थोड़ा सेम सेम रहता है, तो बहुत मुश्किल रहता है उसके लिए, जल्दी दिखाई नहीं देता। इसको मैं जमीन के अंदर से खोद के निकाल देता हूँ। इसके लिए मैं ये लकड़ी भी साथ में लाया, कंद के पास से उसको निकालूंगा। ये देखिए दोस्तों, कंद के पास से बिल्कुल निकाला है। ऐसा करके एक एक करके उसको कलेक्ट करना पड़ता है। तो गाइस फाइनली मुझे चलते चलते करीबन 1 घंटा से भी ज़्यादा हो चुका है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, क्योंकि ये जंगल की सफर ही ऐसी होती है। सो गाइस देख सकते हैं मैं इतना पहाड़ के अंदर आ चुका हूँ। चलते चलते करीबन मुझे आधा घंटे से भी ज़्यादा सिर्फ पहाड़ में हो चुका है। जब मैं निकला था उसका 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझे आधा घंटा हो गया और मैं फाइनली थोड़ा ही सफ़र बाकी है जिसकी शोध में निकला हूँ। सो दोस्तों फाइनली मैं चलते चलते कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र के बाद पहाड़ की चोटी पे पहुँच चुका हूँ। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, पहाड़ की चोटी से पूरे गांव का नज़ारा दिख रहा है। अमेजिंग, बेहतरीन, इतनी हवा आती है, शायद मेरा आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है। अमेजिंग, मज़ा ही आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ के ऊपर से दिखाई देने वाला नज़ारा। जब आप यहाँ पे आओगे और नेचर के साथ आप उसको फील करोगे तो उसका मज़ा आपको 2 गुना हो जाएगा। सो फाइनली मैंने सेवला कलेक्ट कर लिया है। आपको अभी दिखाता हूँ, ये मैंने सेवला कलेक्ट कर लिया है, लेकिन मैंने इसको रखने के लिए थैली या फिर कुछ भी नहीं लाया। तो मैं अभी जंगल से ही थैली का इंतजाम करने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए कुछ जुगाड़ कैसे करें। पत्ते दिख रहे हैं, किससे मैं अभी थैली बनाने वाला हूँ। ये पत्ते को मैं अभी जोड़ने वाला हूँ लकड़ी के सहारे, एक करके जोड़ने वाला हूँ। जंगल में निकल पड़े हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा।
इसको भी मैं थैली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते रहिए। पेड़ की पत्ती से थैली कैसे बनाया जाए। आपको ये चीज इमरजेंसी में काम आ सकती है। ये देखिए आधा बन चुका है। बहुत ही जबरदस्त। अभी इस साइड थोड़ा बना देते। ऑलमोस्ट अभी रेडी हो चुका है। हमारा देसी ठेला, स्वदेशी ठेला। स्वदेशी अपनाओ बोलते हैं ना, इसके लिए हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया आज के लिए। ये देखिए फाइनली थैला हमारा बन चुका है। ये देखिए, और इसको पकड़ने के लिए हैंडल भी है। अब ऐसे करके उठाए, अभी ये शिमला है, उसको मैं इसको थैली में डाल देता। बस ये हैंडल से उठा के आप आराम से कहीं भी जंगल में घूम सकते हैं। ये देखिए मस्त आ गया। ये हैंडल में इसको हम ऐसे करके घुमा भी सकते हैं और हाथ में भी उठा के लेके घूम सकते हैं। सो दोस्तों, हमने शिमला इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये क्या काम का है? आप कब से सोच रहे होगे ये इकट्ठा कर करके इसको कर क्या रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेहतरीन इसका पूरा तरीका, जो कैसे खाते हैं उसको कैसे पकाते हैं, इसका पूरा तरीका बताने वाला। तो आइए इसको हम जानते हैं। और एग्जाम्पल हम एक इसको ले लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको छील करके पूरा साफ कर देंगे और उसको छोटा छोटा, जैसे हम लोग गाजर का टुकड़ा करते हैं वैसे छोटा 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 करके उसको काट देंगे और उसको पानी में, गर्म पानी में डाल देना है। पूरा काट करके पूरा पानी उसको पानी में डाल देना है और उसको कम से कम 1 से 2 घंटा उसको चढ़ाना है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर हम लोग उसको कच्ची खाए तो बहुत खुजली होती है और ये इतना रिस्की है कि आप हॉस्पिटलाइज तक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये चीज बिना जानकारी इसका इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि ये चीज बहुत हानिकारक भी है। तो हम इसका सही तरीका हमको पता नहीं है, तो पूरा सबसे पहले उसका तरीका जाने, उसको कैसे सब्जी बनाते हैं, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको गर्म पानी में हम लोग ने चढ़ाया, उसको 1 से 2 घंटा मिनिमम चढ़ाना पड़ता है, तब जाके उसका पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद उसमें एक वनस्पति आती है, वो उसमें डालते हैं, तब वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है। अभी फिलहाल मेरे पास वो वनस्पति अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी अवेलेबल रहेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा वो क्या चीज है, क्योंकि उसके बिना हम ये सब्जी खा ही नहीं सकते। दोस्तों, आप एक बार सोचिए, ये दुनिया में इतनी सारी सब्जियां हैं, कितनी सारी है, फिर भी इससे ये शिमला को क्यों चुना? कि इतना मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपके गले में खुजली आ जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसको ही क्यों चुना? मैं कल ये शिमला के फोटो को गूगल को पूछ रहा था, तो उसके बारे में गूगल ने भी मना कर दिया। गूगल को भी इसके बारे में आइडिया नहीं। मुझे ऐसा कि गूगल इस जमाने में बहुत आगे है, लेकिन हमारे पूर्वज गूगल से भी आगे हैं। इसका पूर्वार ये चीज करते हैं। जब गूगल को मैंने ये भेजा तो क्या बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, कृपया आप इसका मुझे दोबारा फोटो भेजिए। मैंने एक फोटो भेजा
2 फोटो भेजा, 3 फोटो भेजा, लेकिन गूगल को इसके बारे में आइडिया नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज इतना सदियों से चलती आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ बेहतरीन फायदा जरूर होगा ही होगा, क्योंकि ये जंगल में मिलने वाली चीज है और इतना संघर्ष के बाद मिलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आसानी से मिल जाती है, उसको ढूंढना पड़ता है जंगल में, तब जाके ये चीज हमको मिलती है, अवेलेबल होती है। और दूसरी चीज कि पूर्वजों ने इसको, उसका जब सब्जी बनाया होगा तो कितना संशोधन करके इसको खाने का कितना तरीका उसका ढूंढा होगा, तब जाके इसको सही न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका तरीका ढूंढा होगा। ये बात शायद गूगल को भी नहीं पता होगी। अभी गूगल को इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं कि इसको कैसे खाया जाता है और ये इसका क्या लाभ है। अगर इसकी सब्जी आप खाएंगे, क्योंकि ये सब्जी साल में एक ही बार मिलती है, जब बारिश की शुरुआत होती है मई जून में, तब इसका ये आपको जंगल में देखने के लिए मिलता है। और ये सब्जी आप जब खाओगे तो आपको बेहतरीन फायदा होने वाला है। आपको पेट के लिए बहुत ही फायदा होता है। आपके पेट के रिलेटेड कई सारी बीमारी होती है, उसमें इसका बहुत फायदा होता है। सो दोस्तों, ये थी सेवला के बारे में जानकारी। तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है और उसका यूज क्या है, अगर आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।